क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं। क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड इज ए बैड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी बिकॉज। क्रिस्टलाइन सोडियम क्लोराइड तो फ्री आयन ही नहीं है, तो इट आयंस प्रेजेंट इन इट आर नॉट फ्री टू मूव, फ्रीली मूव नहीं कर पाते, तो थर्ड आंसर आ जाएगा इसमें। क्वेश्चन नंबर सेकंड क्या कह रहा है? ए मेटल एम रेडिली फॉर्म्स इट्स सल्फेट MS4 विच इज वाटर सोल्यूबल। तो एक तो बेरिलियम का और एक मैग्नीशियम का वाटर सोल्यूबल होता है, ठीक है। इट्स फॉर्म ऑक्साइड MO विच बिकम्स इनर्ट ऑन हीटिंग। इट्स फॉर्म इट्स इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड विच इज सोल्यूबल इन NaOH सॉल्यूशन M। तो ये देखो बेरिलियम और मैग्नीशियम हो सकते हैं जिनके सल्फाइड सोल्यूबल है, सल्फेट सोल्यूबल है, ठीक है। तो पहली बात तो होगी या तो बेरिलियम है या मैग्नीशियम है। MO विच बिकम्स इनर्ट ऑन हीटिंग, तो बेरिलियम और मैग्नीशियम ये दोनों इनर्ट है हीटिंग के लिए। फिर इट्स फॉर्म इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड, दोनों ही इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। लेकिन आगे देखो सोल्यूबल NaOH है, NaOH के अंदर सोल्यूबिलिटी। तो देखो अगर मैग्नीशियम की रिएक्शन आप करवाते हो किससे? इनसोल्यूबल हाइड्रोक्साइड विच इज सोल्यूबल इन NaOH सॉल्यूशन। तो ये जो ऑक्साइड होता है ना इसका या मैग्नीशियम है वो NaOH में सोल्यूबल नहीं है, क्योंकि ये खुद एल्केलाई, ये रिएक्शन ही नहीं होगी। लेकिन बेरिलियम एम्फोटेरिक होता है, NaOH में ये सोल्यूबल है। कैसे? Na2BeO2 सोडियम बेरिलिएट बनाती है। तो कौन सा आंसर हो गया? बेरिलियम। फोर्थ आंसर इसका आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 के पास चले। CO2 पोटेशियम सुपरऑक्साइड की ये बात कराए, इज यूज इन ऑक्सीजन सिलेंडर इन स्पेस सबमरीन्स बिकॉज इट। अरे सुपरऑक्साइड को काम है क्यों ले दिया? O2 को ऑब्जर्व, CO2 को ऑब्जर्व करता है और O2 रिलीज करता है, तो ऑब्जर्व CO2 एंड इंक्रीज O2 कंटेंट। तो आपका फर्स्ट ही इसका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 के पास चले। पेरोक्साइड बॉन्ड इज प्रेजेंट इन, पेरोक्साइड किसमें है? फोर्थ ही पेरोक्साइड है ना, बेरियम पेरोक्साइड। तो फोर्थ में फोर्थ आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, 5वें क्वेश्चन के पास चले। एल्कलाई मेटल हैव हाई ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एंड हेंस दे बिहेव एज। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जिनका हाई होता है वो अच्छे रिड्यूसिंग एजेंट बन जाते हैं, तो आपका रिड्यूसिंग एजेंट बन गया ये थर्ड। क्वेश्चन नंबर 6, ए सोडियम सॉल्ट ऑन ट्रीटमेंट विद MgCl2 गिव्स व्हाइट प्रेसिपिटेट ओनली ऑन हीटिंग द एनाइन द सोडियम सॉल्ट इज। अरे वो सोडियम सॉल्ट कौन है? बाइकार्बोनेट, क्योंकि ये इससे मैग्नीशियम से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। देखो ये बाइकार्बोनेट होगा सोडियम का, क्योंकि ये MgCl2 से रिएक्शन करके क्या बनाएगा? NaCl प्लस MgHCO3 और जैसे इसको हीट करेंगे तो ये बनाएगा MgCO3 प्लस H2O प्लस CO2। तो ये आपकी व्हाइट प्रेसिपिटेट आ गई MgCO3। तो आपका कौन सा आ जाएगा? फर्स्ट आंसर आ जाएगा, ये बाइकार्बोनेट है। क्लियर? नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 के पास चले। 7 का क्वेश्चन क्या कह रहा है? बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम शो मेनी सेम कैरेक्टर्स। बेरिलियम और एल्यूमिनियम के बिल्कुल डायगोनल रिलेशनशिप देते हैं, इन विच दे आर डिफर टू, लेकिन ये डिफरेंट है किसमें? शो मैक्सिमम कोवेलेंसी इन देयर कंपाउंड्स। बिल्कुल कोवेलेंसी में डिफरेंस है। कैसे? बेरिलियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी होती है 4 और एल्यूमिनियम की मैक्सिमम कोवेलेंसी आ सकती है 6। इसमें ये डिफरेंट है। बाकी दोनों के ऑक्साइड एम्फोटेरिक है, दोनों कोवेलेंट हैलाइड बनाते हैं। पॉलीमेरिक हाइड्राइड भी दोनों के दोनों ही बनाते हैं। तो ये डिफरेंट है किसमें? फर्स्ट में। तो आंसर आ गया फर्स्ट, कोवेलेंसी में डिफरेंस। साथ में देखो कौन सा आंसर दे रखा है। साथ में दे रखा है फोर्थ, बिल्कुल सही है। फिर आ जाओ। 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन हीटिंग
सॉरी 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन मिक्सिंग विद एक्सेस वाटर गिव्स। अरे ये लो, मैग्नीशियम नाइट्राइड क्या होता है, Mg3N2। डन। इसका 1 मोल ही लेना है, ये 1 मोल हो गया। ऑन मिक्सिंग विद एक्सेस H2O के साथ मिक्स कर दो तो ये क्या बनाएगा, MgOH2, 3 तो इसके बनेंगे 2NH3, 2 मोल अमोनिया बन जाएगी। तो आपका आंसर कौन सा आ जाएगा इसके अंदर, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 4 5। क्वेश्चन नंबर 7। अब मैं बात करता हूं, हाँ ये क्वेश्चन नंबर 8 था भाई, क्वेश्चन नंबर 8 हो गया, 8 पढ़ा नहीं। 1 मोल मैग्नीशियम नाइट्राइड ऑन मिक्सिंग विद एक्सेस O2, ठीक है। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, थर्ड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, कौन सा स्टेटमेंट है जो करेक्ट है। बेरिलियम शो कोऑर्डिनेशन नंबर 6 शो, तो बेरिलियम तो 4 देता है कोऑर्डिनेशन नंबर, वैकेंट डी ऑर्बिटल नहीं है, ये 6 कभी नहीं दे सकता। बोथ क्लोराइड ऑफ बेरिलियम एंड एल्यूमिनियम इन सॉलिड स्टेट है ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर। बिल्कुल ये डायमर बनाते हैं तो ब्रिज क्लोराइड स्ट्रक्चर इनमें पाई जाती है। ये लो देखना, ClBeCl ClBeCl ClBeCl, तो यूं होगा ये, समझ गए। तो ब्रिज पाया जा रहा है कि नहीं पाया जा रहा, क्लियर। इसी प्रकार एल्यूमिनियम में AlClCl, समझ गए। ये देखो ब्रिज क्लोरीन है, दिख रहा है। तो आपका कौन सा है 9th में, सेकंड वाला करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, 10वां क्वेश्चन देखिए। The main oxide form of combination of lithium, sodium and potassium in excess air respectively। तो देखो लिथियम तो बनाएगा ऑक्साइड Li2O, सोडियम बनाता है पेरोक्साइड, ये बनाएगा सुपर ऑक्साइड। ये मेन प्रॉपर्टी होगी। तो आपका कौन सा आंसर आ गया, फर्स्ट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर आ जाओ 11। बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम डिस्प्ले सेवरल सिमिलर प्रॉपर्टीज ड्यू टू डायगोनल रिलेशनशिप। बिल्कुल। हाउएवर द वन विच इनकरेक्ट, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट्स। तो देखो मैग्नीशियम और लिथियम बिल्कुल दोनों के दोनों क्या बनाते हैं आपके, डायगोनल रिलेशनशिप देते हैं। तो बोथ फॉर्म इनकरेक्ट देखना, बोथ फॉर्म बेसिक कार्बोनेट। तो देखो एक चीज देखो, ये तो हो गया Li2CO3, इसका हाइड्रोलाइसिस कराओ तो ये क्या बनाएगा LiOH और H2CO3। तो वीक एसिड हो गया और ये वीक बेस हो गया। तो बेसिक कहां हो गया, ये तो न्यूट्रल है इसका कार्बोनेट। डन। फिर आगे चलो, मैग्नीशियम कार्बोनेट MgCO3, तो ये क्या बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और H2CO3। तो ये तो क्या हो गया वीक एसिड और ये क्या हो गया वीक बेस, ये भी ऑलमोस्ट न्यूट्रल होगा। तो इनके कार्बोनेट कैसे होंगे, बेसिक नहीं होंगे, न्यूट्रल होंगे। बिल्कुल बाइकार्बोनेट इनके सोल्यूबल होते हैं। बोथ फॉर्म दोनों के दोनों नाइट्राइट बनाते हैं। नाइट्राइट लिथियम एंड मैग्नीशियम यील्ड NO2 O2 ऑन हीटिंग।
बिल्कुल इनके नाइट्रेट्स को हीट करते हैं तो NO2 और O2 बनता है। तो फर्स्ट वाला ही आपका क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, द कंपाउंड दैट डज नॉट प्रोड्यूस नाइट्रोजन गैस बाय द थर्मल डिकम्पोजिशन, अमोनियम नाइट्राइट। तो अमोनियम नाइट्राइट को हीट करते हैं, देखो तो आपको पता है ये क्या बना देता है, N2 + 2H2O। तो ये तो गया। फिर क्या बना रहा है, अमोनियम सल्फेट। इसको अगर आप हीट करोगे ना तो ये बनाएगा क्या, NH3 + H2O + SO3, या आप ये कह सकते हैं NH3 + H2SO4। ये तो अमोनिया बनाता है ये। तो ये आपका नहीं बनाने वाला, तो कौन सा है, सेकंड ही इसका आंसर आ जाएगा। एजाइड भी आपके नाइट्रोजन बनाता है, अमोनियम डाइक्रोमेट भी आपकी डाइनाइट्रोजन देता है। तो कौन सा आंसर आएगा, सेकंड आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13 के पास आ जाओ। द रिकमेंडेड कंसेंट्रेशन ऑफ फ्लोराइड आयन इन ड्रिंकिंग वाटर इज अप टू 1 ppm पार्ट्स पर मिलियन की बात कर रहा है। एज फ्लोराइड आयन इज रिक्वायर्ड टू मेक टीथ एनिमल हार्डर बाय कन्वर्टिंग। तो ये कैल्शियम एपेटाइट बना देगा, CA3 फर्स्ट ही आंसर आ जाएगा। ये फॉर्मूला याद रख लेना इसको। क्वेश्चन नंबर 14 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, देखो 14 का क्वेश्चन आपको कह रहा है, द एल्कलाइन अर्थ मेटल नाइट्रेट दैट डज नॉट क्रिस्टलाइन विद वाटर मॉलिक्यूल इच। तो देखो नीचे जाने पर होता है ना, वो आयनिक नेचर आती जाती है, मतलब कि आयनिक कैरेक्टर बढ़ते हैं। इस वजह से वहां पर H2O के साथ हाइड्रेटेड फॉर्म में आने की नेचर कम होती है। तो आपका फोर्थ आंसर आ जाएगा बेरियम नाइट्रेट। क्वेश्चन नंबर 15, द टेम्परेरी हार्डनेस ऑफ वाटर इज ड्यू टू बाइकार्बोनेट्स की वजह से होता है, कैल्शियम और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट की वजह से। क्लियर। 16, द मेटल दैट फॉर्म नाइट्राइड बाय रिएक्टिंग डायरेक्टली विद N2। तो फर्स्ट इमेज सिर्फ लिथियम ऐसा कर पाती है, हाई लेटिस एनर्जी की वजह से। क्वेश्चन नंबर 17, द मेटल यूज्ड फॉर मेकिंग एक्सरे ट्यूब विंडो। तो बेरिलियम काम में लेते हैं। 18 का क्वेश्चन देखिए, सोडियम मेटल है ऑन डिसोल्यूशन है इन लिक्विड अमोनिया गिव्स डीप ब्लू कलर है ड्यू टू। तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन की वजह से शो करता है। ये लो सोडियम है, लिक्विड अमोनिया में इसको डाल दो, मान लो X + Y मोल डाले तो ये बना देता है NaNH3X प्लस इलेक्ट्रॉन NH3Y मोल्स मान लो इसके साथ अटैच हो गए। तो कंडक्टेंस तो दोनों की वजह से होता है, लेकिन पैरामैग्नेटिज्म इस अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन की वजह से, ब्लू कलर इसकी वजह से, इसके अलावा रिड्यूसिंग नेचर भी देगा तो इसकी वजह से ही देगा। तो अमोनेटेड इलेक्ट्रॉन आ जाएगा, फर्स्ट आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19 के पास आ जाओ। NaH इज एग्जाम्पल ऑफ सेलिन हाइड्राइड का एग्जाम्पल है ये। फर्स्ट है कि जितने भी हाइड्राइड है सेलिन हाइड्राइड होते हैं। क्वेश्चन नंबर 20, मैच ऑफ द फॉलोइंग कॉमन। ये जो आपके दे रखे हैं कॉलम, इनको मैच करना है। देखो Na2CO3 10H2, ये आपका क्या है, आपको पता है कैसे बनता है ये Na2CO3, वॉशिंग सोडा है। तो ये आपका सोलवे प्रोसेस से मैच बन सकता है। तो फर्स्ट तो मैच हो जाएगा C से। सेकंड देखो क्या दे रखा है, MgHCO3 मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट। तो मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट ये क्या होता है, टेम्परेरी हार्डनेस के लिए रेस्पॉन्सिबल है। तो D से मैच हो जाएगा। फिर NaOH, तो ये आपका NaOH कास्ट कैलेनर प्रोसेस से आपका ये बनाया जा सकता है। तो ये मैच हो जाएगा थर्ड वाला किससे, B से। फोर्थ Ca3Al2O6 से, ये आपके जो पोर्टलैंड सीमेंट है उसका कंपोजिशन है। तो ऐसे में इसका आंसर मैच हो गया किससे, सेकंड से। क्वेश्चन नंबर 21 का क्वेश्चन क्या कह रहा है, ए मेटल ऑन कॉम्बेशन इन एक्सेस एयर फॉर्म X.X, ठीक है, अपॉन हाइड्रोलाइसिस विथ वाटर यील्ड
H2O2 and O2 along the another product, the metal each. A metal on combustion in excess air, एक मेटल एक्सेस एयर में कंबसन करते हैं, फॉर्म X अपॉन हाइड्रोलाइसिस विथ वाटर यील्ड H2O2 एंड O2. अरे H2O के साथ रिएक्शन करके H2O2 और O2 कौन बना सकता है? तो सुपर ऑक्साइड. और इनमें से सुपर ऑक्साइड कौन बना सकता है? सिर्फ रुबिडियम. रुबिडियम हो जाएगा. कैसे रुबिडियम होगा? एक्सेस O2 के साथ जब आप इसको हीट करोगे तो ये बनाएगा RbO2, और RbO2 आपका H2O के साथ रिएक्शन करके बनाता है बेस प्लस H2O2 प्लस O2. तो आंसर हो गया रुबिडियम. क्लियर? नेक्स्ट की तरफ चलते हैं. Question number 22. The correct order of a hydration enthalpy of alkali metals. हाइड्रेशन एंथैल्पी साइज के इनवर्सली होती है, तो थर्ड आंसर आ जाएगा. लिथियम प्लस की सबसे बड़ी, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर रुबिडियम और फिर सीजियम. अगर सीजियम है तो आपका कौन सा आंसर आ गया? थर्ड. क्वेश्चन नंबर 23. द कोवेलेंट एल्कलाइन अर्थ मेटल हैलाइड, कोवेलेंट कौन बनाता है? बेरिलियम. ये रहा PeX2, ये आपका कोवेलेंट है, और X की वैल्यू आपकी यहाँ क्लोरीन हो चाहे ब्रोमीन हो चाहे आयोडीन. क्वेश्चन नंबर 24. फ्लोराइड इसलिए नहीं है क्योंकि बेरिलियम फ्लोराइड आयनिक होता है. मैग्नीशियम पाउडर बर्न इन एयर, अगर मैग्नीशियम पाउडर को एयर में बर्न करे तो एयर में O2 भी एयर N2 भी अपनी स्मॉल साइज और हाई चार्ज की वजह से ये हाई लेटिस एनर्जी रखता है, तो ये नाइट्राइड भी बना लेगा. फर्स्ट आंसर हो गया. क्वेश्चन नंबर 25. ए हाइड्रेटेड सॉलिड X ऑन हीटिंग इनिशियली गिव्स ए मोनोहाइड्रेटेड कंपाउंड Y अपॉन हीटिंग अबव, ठीक है, 373 लेड्स टू एन हाइड्रस व्हाइट पाउडर Z, X एंड Z रेस्पेक्टिवली. तो आ जाओ. सबसे पहला है, ये तो हो गया आपका वॉशिंग सोडा Na2CO3.10H2. हीटिंग इनिशियली, अगर इसको इनिशियली हीट करते हो तो आपका ये बना देगा Na2CO3.H2O, और अगर और ज्यादा हीट करते हो तो Na2CO3 व्हाइट पाउडर, यही होता है आपका, ये भी निकल जाएगा जिसको सोडा एस बोलते हैं. तो ये तो Z हो गया और ये आपका X हो गया. तो X और Z क्या हो गई? वॉशिंग सोडा एंड सोडा एस. तो सेकंड आंसर हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 26. द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ थर्मल स्टेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कार्बोनेट्स. अरे कार्बोनेट की थर्मल स्टेबिलिटी साइज के क्या चलती है? डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, कई बार आ गया. तो फोर्थ आंसर हो जाएगा बेरिलियम कार्बोनेट. तो दिया नहीं है, मैग्नीशियम से शुरू हो गया, कोई बात नहीं. मैग्नीशियम कार्बोनेट, फिर कैल्शियम कार्बोनेट, फिर स्ट्रोंशियम कार्बोनेट, और सबसे लास्ट में क्वेश्चन नंबर 27. The temporary hardness of water sample is due to compound X. टेम्परेरी हार्डनेस किसकी वजह से होती है? कैल्शियम बाइकार्बोनेट और मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट से. ठीक है. बॉइलिंग द सैंपल कन्वर्ट X, और इसको गर्म करेंगे तो क्या होगा? जैसे मान लो इसमें से आंसर आ गया, फर्स्ट वाला होगा नहीं, सेकंड, थर्ड वाला हो गया, क्योंकि थर्ड वाले मैग्नीशियम बाइकार्बोनेट है, इसकी वजह से टेम्परेरी हार्डनेस होती है. हीट करते ही ये MgCO3 ये सोल्यूबल है नहीं, नीचे बैठ जाएगा और आपका क्या हो जाएगा? वाटर की हार्डनेस खत्म हो जाएगी. तो X और Y आइडेंटिफाई करना है. ये X हो गया और ये Y हो गया. टेम्परेरी हार्डनेस कैल्शियम बाइकार्बोनेट भी होता है, लेकिन हीट करने पर कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा, न कि CaO.
क्लियर, ये होगी। तो आपका आंसर आ गया थर्ड। क्वेश्चन नंबर 28 के पास इनकरेक्ट स्टेटमेंट, ठीक है। लिथियम इज द स्ट्रॉन्गेस्ट रिड्यूसिंग एजेंट, बिल्कुल लिथियम स्ट्रॉन्गेस्ट है क्योंकि ये इसके एसआरपी सबसे ज्यादा नेगेटिव है। लिथियम क्लोराइड क्रिस्टलाइज फ्रॉम एक्वस सॉल्यूशन एज लिथियम Cl2H2O, बिल्कुल एक्वस सॉल्यूशन में ये LiCl2H2O, दो वाटर के मॉलिक्यूल अटैच करके ये हो जाता है। फिर लिथियम नाइट्रेट डिकम्पोज ऑन हीटिंग टू गिव्स लिथियम नाइट्राइट एंड O2, नहीं, इसको हीट करेंगे तो लिथियम ऑक्साइड प्लस NO2 प्लस O2 निकलने वाला है। तो थर्ड आपका रॉन्ग स्टेटमेंट हो गया। क्वेश्चन नंबर 29 का क्वेश्चन क्या कहता है, व्हेन जिप्सम इज हीटेड टू 393 केल्विन, तो जिप्सम को अगर 393 केल्विन पर हीट करोगे ना तो ये प्लास्टर ऑफ पेरिस बनाएगा। तो आंसर आ गया फोर्थ, CaSO4.0.5 H2O बोलते हैं या हाफ H2O बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, ए मेटल ए, इसको पूरा खाली चाहिए, बोर्ड कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 30, तो आ जाओ पढ़ते चलो और सेट करते चलो। एक मेटल ए है, हीटिंग इन नाइट्रोजन गैस गिव्स कंपाउंड बी, तो नाइट्रोजन के साथ तो सिर्फ मैग्नीशियम बना पाता है, तो मैग्नीशियम नाइट्रोजन से रिएक्शन करेगा तो बनाएगा मैग्नीशियम नाइट्राइट। तो ये तो हो गई वो मेटल एम, मेटल को ए से डिनोट किया गया, तो ये तो हो गई मेटल ए। तो मैग्नीशियम नाइट्राइट बन गया। फिर आगे देखो, क्वेश्चन जैसे बोल रहा है वैसे वैसे चलना है आपको इसके साथ। फिर कह रहा है अगर ये बी बन गया, अब कह रहा है इसको वाटर के साथ ट्रीट करो, तो कर दो वाटर के साथ, तो ये बनाएगा मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड प्लस अमोनिया गैस निकलेगी। ठीक है, ये कलरलेस गैस हो गई। फिर ये कह रहा है कि CuSO4 के एक्वस सॉल्यूशन में से पास करोगे तो आपका डीप वॉयलेट कलर आ जाएगा, डार्क वॉयलेट कलर। तो ये डार्क वॉयलेट कलर आ जाएगा क्योंकि लिगेंड की स्ट्रेंथ बढ़ गई, H2O की जगह अमोनिया आ गया, तो डार्क वॉयलेट कलर। तो आपका कौन सा आंसर हो गया, सेकंड। ये तो ए रहा और ये बी रहा आपका। क्वेश्चन नंबर 31, लास्ट क्वेश्चन है। अमंग द स्टेटमेंट A to D the correct one are, lithium has the highest hydration enthalpy along the alkali, बिल्कुल ये सबसे छोटा है तो हाईएस्ट एंथैल्पी है इसकी, तो ए वाला करेक्ट है। लिथियम क्लोराइड इज इनसोल्यूबल इन pyridine, लिथियम क्लोराइड कोवेलेंट होता है तो ये तो pyridine में ही सोल्यूबल होगा क्योंकि आयनिक तो होते हैं वाटर में सोल्यूबल और कोवेलेंट होते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट में सोल्यूबल। तो बी वाला आपका क्या हो गया, गलत हो गया। सी, लिथियम कैन नॉट फ्रॉम इथेनाइड अपॉन इट्स रिएक्शन विद इथाइन, इथाइन के साथ अगर इसकी रिएक्शन करेंगे तो कैन नॉट फॉर्म इथेनाइड, बिल्कुल ये इथेनाइड नहीं बनाता। तो आपका ये सही है बात। फिर डी, बोथ लिथियम एंड मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली विद H2O, बिल्कुल दोनों लेस रिएक्टिव हैं तो वाटर के साथ बहुत स्लोली रिएक्शन करते हैं, यहां तक कि हॉट वाटर से रिएक्शन करवानी पड़ती है। डी भी सही है, तो ACD सही है, तो सेकंड आंसर हो जाएगा। तो ये था आपका मॉड्यूल सेकंड इनऑर्गेनिक का पार्ट कंप्लीट हुआ, एस ब्लॉक एंड इट्स कंपाउंड आपके।